Hello friends, I am Archana. Today I am going to explain about demerit of Mendeleev periodic table. तो उनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज करेंगे जो हमने उनके मेरिट्स के बारे में जाना था। आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने जो मतलब एलिमेंट्स है उनको उनके एटॉमिक मास के बेस पे ही रखा था। और आप लोगों ने देखा होगा जो वहाँ पे बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास कितना था 14.09, तो उसको उन्होंने चेंज करके कितना रखा यहाँ पे 9.4। और उसको मतलब क्या था, उसको बेरिलियम जो था उसको बिफोर बोरॉन के पहले रखा, ठीक है। और मेंडलीव ने अपना उनका जो पीरियोडिक टेबल था उन्होंने कुछ उसमें बैक एंड मतलब खाली जगह पे छोड़ी थी, जो मतलब कुछ एलिमेंट थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ नाम दे दिया जो बाद में डिस्कवर हुए, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन हमने देखा था। और फिर उनका एटॉमिक मास भी उन्होंने बता दिया था जो कि था 44, 68 एंड 72, ठीक है। और लास्ट में भी जब चेंजेस हुए फ्यूचर टाइम में तो उनका एटॉमिक मास जो था वो करेक्ट ही था और उनका नाम में चेंजेस आया था, जैसे कि स्कैंडियम, गैलेनियम एंड जर्मीनियम, ये देखा था हम लोगों ने। पॉइंट में क्या था उनका जो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर हमारा 19वीं सेंचुरी के एंड के बाद कुछ नोबल गैसेस जो हुई थी डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। तो उनको वहां पे रखने के लिए वहां पे जगह ही नहीं थी उनके टेबल में, तो उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट जीरो ग्रुप क्रिएट किया, उसमें उन्होंने उन गैसेस को रखा जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सारी। और हमने और भी कुछ कवर किया था। अगर मतलब आप लोगों को ज्यादा जानना है उसके बारे में तो पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट क्या होता है, हमने उनकी अच्छाइयां देखी थी पिछले वाले में, बट इन्होंने कुछ गलतियां की थी, मतलब लिमिटेशंस किया था, वो हम इस पॉइंट मतलब 1 बाय 1 पॉइंट के थ्रू करके समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है द होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम, ठीक है। क्या बोलता है कि जो एटॉमिक मास मतलब ये कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट और निकल जो दोनों है ना, इन दोनों के एटॉमिक मास में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो फिर इनके अंदर एक कंफ्यूजन था कि मतलब इसको मतलब इन दोनों का सेम था, तो उनके अंदर एक मतलब प्रॉब्लम आई थी, देयर वाज द एम्बिगिटिव मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस, मतलब उसको कैसे अरेंज किया जाए, मतलब पहले किसको रखा जाए, पहले निकल को रखा जाए या फिर कोबाल्ट को। तो ये प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला डीमेरिट इनका यही है। सेकेंड वाला क्या बोलता है, आइसोटॉप्स were discovered long after Mendeleev, okay। Mendeleev put forth the periodic table, मतलब क्या था, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आइसोटॉप्स होता क्या है, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप इज द सेम, मतलब उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है, बट जो उनका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है। तो फिर ये मतलब उनके अंदर एक कंफ्यूजन था कि मतलब इन आइसोटॉप्स को कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तो सिमिलर ही थी, बट उनका जो एटॉमिक मास था ये जो एटॉमिक मास था वो डिफरेंट था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उनके अंदर मतलब ये उनको कंफ्यूजन हो गया कि मतलब ये आइसोटॉप्स को कैसे रखा जाए। तो फिर ये एक चैलेंज था, अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब ये इनके लिए एक चैलेंज बन चुका था कि उसको कैसे अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाए। आप लोगों के मतलब पेज नंबर 19 में यूज योर ब्रेन पावर करके दिया है, उसमें भी बताया कि मतलब आइसोटॉप्स के बारे में वहां पे दिया है, CL35 एंड CL37 करके गिवन है, वहां पे भी देख लोगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, थर्ड, इसमें क्या बोला है, when elements are arranged in an increasing, okay, elements are arranged in an increasing order to atomic masses, the rise in atomic masses does not appear to be uniform, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा बोला जा रहा है इसमें कि जो उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, 1 बाय 1 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया,
तो फिर जैसे कि एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया तो 1 by 1 जो एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट के वो इंक्रीज मतलब बढ़ने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डज नॉट अपियर टू बी यूनिफॉर्म, मतलब कि जैसे कि प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हुए, जैसे कि 1 by 1 1 2 3 करके आता है ना, तो ऐसे नहीं हो रहा था। जैसे कि कुछ कुछ डिस्टेंसेस आ जा रहे थे बीच बीच में, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं हुआ था। जैसे कि उनके टेबल में ही देख लो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मतलब आ नहीं पाया है। जैसे कि ग्रुप नंबर 4 देखते हैं तो जैसे C12 है, ऐसे करके जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड पीरियड यहाँ पे दिया है लिथियम 7, फिर उसके बाद बेरिलियम डायरेक्टली 9.4। यहाँ पे डिफरेंसेस देखो कितना सारा है। फिर उसके बाद 9.4 के बाद डायरेक्ट 11 दे दिया है। तो मतलब ये था थर्ड वाले पॉइंट में। और यहाँ पे क्या गिवन है, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू बी प्रेडिकेट हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। मतलब जो इनके बीच में वो जो डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा, तो ये भी बताना बहुत ही मुश्किल था कि इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं जो डिस्कवर हुए। और इन्होंने कुछ जैसे कि हैवी मेटल इन्होंने बोला, तो हैवी मेटल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे TI ले लेते, ठीक है। TI यहाँ पे ग्रुप पीरियड नंबर 11 में TI, फिर उसके बाद डायरेक्टली PB कितना है 207। तो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए वो भी मतलब प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं था। तो ये एक इनका डीमेरिट था। और फोर्थ वाले में क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये मतलब हाइड्रोजन की प्लेस को लेके बहुत बड़ा इशू हो गया था। यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन, जो भी मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सो सिमिलरिटी, मतलब हाइड्रोजन जो है वो सिमिलरिटी दिखाता है जिसके साथ ग्रुप नंबर 8 है यहाँ पे, और उसका नाम क्या दिया है हाइलोजन। और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 है हाइलोजन। मतलब हाइड्रोजन मतलब हाइलोजन ग्रुप के साथ अपनी सिमिलरिटी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है H2, ठीक है, H2 दिया है। वाइल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन F2 एंड Cl2। मतलब यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना है 8 है ना, ये कितना है ग्रुप नंबर 8। यहाँ पे हमारा ग्रुप नंबर 8 दिया है हाइलोजन, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 8 है। यहाँ पे हाइलोजन का क्या दिया है फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन का भी फॉर्मूला क्या है, फ्लोरीन का F2 है एंड क्लोरीन का Cl2 है। तो सेम सिमिलरिटी ये भी दिखा रहा है, हाइड्रोजन भी, इसका भी सेम H2 है। तो ये भी मतलब एक इशू था कि मतलब ये उसी मतलब हाइड्रोजन के जैसी सिमिलरिटी दिखाता था। तो ये एक उनका डीमेरिट था कि उसको मतलब हाइड्रोजन को कैसे मतलब उसको अरेंज किया जाए, कौन सी प्लेस पे आएगा। वो ग्रुप नंबर 17 के साथ भी अपनी सिमिलरिटी दिखाता था और ग्रुप नंबर 1 के साथ भी। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन को लेकर भी बहुत बड़ा इशू हुआ था, ठीक है। हाइड्रोजन सो सिमिलरिटी विथ हाइलोजन। मतलब जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता था, हाइलोजन के साथ में। मतलब ये यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 दिया है, ठीक है। और लेकिन जो मेंडलीव है उनके पीरियोडिक टेबल में हाइलोजन का ग्रुप नंबर कितना है 7 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। मतलब जो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है H2 है, ठीक है। वाइल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोला तो ग्रुप नंबर 7, ठीक है। ग्रुप नंबर 7 में हाइड्रोजन ग्रुप सेम उसकी भी वही फॉर्मूला है F2 एंड Cl2। मतलब F2 मतलब फ्लोरीन का हो गया और Cl2 मतलब किसका हो गया, क्लोरीन का। तो इसको भी लेकर बहुत बड़ा इशू था कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, क्योंकि वो दोनों के साथ सिमिलरिटी दिखाता था ना, ग्रुप नंबर 1 के साथ भी और ग्रुप नंबर 7 के साथ भी। तो ये सबसे बड़ा एक इशू बन गया था। तो इसके लिए भी उनको मतलब कंफ्यूजन था कि इसको कहाँ पे प्लेस किया जाए। पॉइंट नंबर 5, ओके, देयर इज अ सिमिलरिटी इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। मतलब जो अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड का था वो, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है अल्कली मेटल्स के Na और K, मतलब सोडियम और पोटेशियम एक्सेट्रा, और भी हैं।
फॉर्म विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मतलब वो भी सिमिलरिटी दिखाते हैं अगर फॉर्म होता है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ में, तो फिर मतलब सिमिलरिटीज दिखाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज की वजह से जो भी था, मतलब ये बहुत ही मुश्किल था डिसाइड कर पाना कि मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन के साथ रखा जाए या फिर ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ रखा जाए। तो ये जो मतलब कंफ्यूजन था, इसकी वजह से मतलब हमारे जो मेडल्यू थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे कि मतलब इनको, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा बहुत ही चीजें जो थी वो बहुत कॉमन थी, इनके कंपाउंड जो भी मतलब ये लोग फॉर्म करते थे ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ में। तो ये उनका एक और डीमेरिट था, पॉइंट नंबर 5। इसकी पहले जो हम लोगों ने मतलब पिछला वीडियो जो बनाया था उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को वो वीडियो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके चेक कर लो। और अभी यहाँ पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।